न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली चुनाव में उम्मीदवार ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दी है। जेल में बंद ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगनी चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर बहस छिड़ गई। हालांकि 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि ये केंद्र और संसद का मामला है। भारत में चुनाव कैसे होगा और कौन लड़ सकता है, इसका जिक्र जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) के अनुसार जेल में बंद या फिर हिरासत में लिया गया कोई भी शख्स वोट तो नहीं डाल सकता है, लेकिन चुनाव जरूर लड़ सकता है। 2013 में इस कानून में एक संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि सजा 2 साल या उससे ज्यादा होने पर ही सदस्यता जा सकती है। यही वजह है कि अपराध के आरोप में नाम आने के बावजूद नेता जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के मुताबिक जेल से चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। इससे राजनीति से अपराध खत्म करने में मदद मिलेगी। इसके पीछे कुरैशी की दलील है कि देश में 3 लाख से ज्यादा विचाराधीन कैदी जिनके मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए। ऐसे में जेल में बंद नेताओं को चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार देना मौलिक अधिकार से तो बड़ा नहीं हो सकता। वैसे भी जेल में बंद नेता अगर चुनाव जीतता है तो इसका सीधा नुकसान जनता को ही होता है, क्योंकि जेल में बंद जनप्रतिनिधि ना तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले पाता है और ना ही ठीक से फंड खर्च कर पाता है। फिलहाल मौजूदा मामले में ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है, क्योंकि 2 जजों की राय बटी नजर आई। ऐसे में अब यह मामला चीफ जस्टिस के सामने जाएगा या फिर 3 जजों की बेंच को सौंपा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जेल में बंद नेताओं पर की गई टिप्पणी के मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों पे केसेस चल रहे हैं उन्हें आखिर चुनाव लड़ने ही क्यों दिया जा रहा है। इस बात से आप कितना सहमत या असहमत है? सर, ये डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, सब स्वतंत्र है, कोई नेता सही नहीं है और कोई सभी सही हैं। अब उसके लिए आप क्या कहिएगा? ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, वो जेल से वो पैरोल मांग रहे हैं कि हमें आकर बाहर प्रचार करना है, चुनाव प्रचार, तो क्या ठीक है कि उनको दे दिया जाए पैरोल? सर, ये तो गवर्नमेंट जानेगी, गवर्नमेंट की लॉ जानेगी। इंसान क्या कर सकता, पब्लिक क्या करेगी? जो गवर्नमेंट चुन के देगा लोग ही करेगा। पब्लिक जिसको चुनेगा वो लड़ेगा, कोई भी हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये शीला दीक्षित के लड़के क्या नाम है संदीप दीक्षित हो, या बीजेपी के जो है क्या नाम है, वो जेल में है, उनको चुनाव लड़ने की परमिशन देनी चाहिए। भाई अब सजा याफ्ता तो किसी को नहीं देना है, जब प्रूफ हो जाए तो किसी को मत दो। याफ्ता को नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसे मान लीजिए ये फोकट में तो हम भी आपको फंसा सकते हैं, 1-2 केस ठो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रूफ है और एविडेंस है तो उस आदमी को नहीं देना चाहिए। अगर कोर्ट साबित कर चुका है कि वो मुजरिम है तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जब कोर्ट साबित नहीं किया है तो कोई भी लड़ सकता है। नहीं, ये तो खैर गलत है। देखो, अगर कोई भी आदमी है या कोई भी इंसान है, कोई भी बच्चा है, बड़ा है, अगर अपराधी है तो उसको चुनाव नहीं लड़ा जाए, क्योंकि अगर चुनाव लड़वाएंगे उसको तो मतलब पहले तो खुद अपराध करके आया है, और अगर उसको हम सपोर्ट करेंगे तो आगे जाकर और भी अपराध करेगा वो, तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ा जाए। दिल्ली दंगों में आरोपी भी है और जेल में भी है, उसके बाद भी टिकट दी गई है। पहली बात तो टिकट देने वाले शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरा जागरूक होना चाहिए, देश और दुनिया को सबको देखना चाहिए। कोई भी जब तक आरोप साबित नहीं हो रहे हैं, सजा नहीं मिल जा रही है, तब तक क्या बुराई दे रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं है सर, लेकिन आरोप अगर सिद्ध हो गए तो फिर तो अगर सिद्ध हो गए मतलब क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बात तो फैक्ट है। क्यों उनकी ही गुलेले कहाँ से पकड़ी गई थी? ताहिर हुसैन वहाँ पे थे, मौजूद थे उनके, और वहाँ पे अंकित शर्मा किस तरह मारा गया, किस तरह से निकाल कर, ये जग जाहिर है। दिल्ली के दंगों को मैंने खुद भुगत, मैं दिल्ली का हूँ बेसिकली, मैंने देखा है और मैं रहता भी उसी एरिया में हूँ। मैंने देखा है वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे अराजक तत्वों के माध्यम से किस तरह देश को खंड खंड करने वाला कार्य किया गया है, उन्हीं के विधायक की वजह से। ये विधायक पहले केजरीवाल जी के पास से
अब क्योंकि हिंदू सनातनी वोट की सहानुभूति लेनी है तो उन्होंने हाथ झटक दिया जरूर है, मगर वो जानते हैं कि ताहिर हुसैन नहीं लड़ सकता चुनाव, उसको लड़ने देना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके ऊपर आरोप बने हुए हैं, आरोप बिल्कुल हैं उसके और आरोप सिद्ध भी होंगे।